पहले 10 ब्रेथ लेनी है, 10 सांसें लेनी है गहरी। जब भी आप सांस छोड़ोगे उसके साथ में 10 को जोड़ दो, फिर अगली सांस छोड़ी तो 9 को जोड़ दो, लेकिन मन में बोलना है, मुंह से नहीं बोलना है ना। मतलब कि अगर आपने ऐसे किया तो 10, और बोलना भी ऐसे है मन में, तेज चीख करके नहीं, जैसे मन में भी कई तरीके होते हैं बोलने के। 10, 9, अमरीश पुरी की तरह नहीं बोलना, आराम से, जैसे कोई विस्पर कर रहा है आपके कानों में, मतलब बहुत धीरे से, अपने आप को बिल्कुल धीरे बोल रहे हो, और जैसे जैसे नीचे जा रहे हो काउंटिंग में अपनी बॉडी को, माइंड को रिलैक्स करते चले जाना। नोट करना किस तरीके से चीज़ें रिलैक्स हो रही है, मतलब अगेन करने की कोशिश नहीं करनी, ऑटोमेटिकली वो चीज़ें होती चली जाएंगी। तो 10 से आप गए 9 पे, 9, 8 और 0 तक जाना है। जब तक आप 0 पे जाएंगे आप देखेंगे ऑटोमेटिकली जो आपका माइंड है वो ब्लैंक हो गया। लेकिन ये एंड नहीं है मेडिटेशन का, कहीं आप सोचो बस यही था यार। अब यहां से खेल शुरू होता है। अब बड़े ध्यान से समझना जो चीज मैं बोलने वाला हूं। इस दुनिया में 2 तरह की आवाजें हैं, एक वो जो बाहर से आ रही है, जैसे एसी की आवाज आ रही है सबको, भी मेरी आवाज आ रही है, यहां पे अभी हल्का सा ठक ठक हुआ, आई, सुनो बाहर यहां पर कौन कौन सी आवाजें आ रही है। अभी सबने बोला आवाज हुई, ये बाहर की आवाज है। हमें पता है सबको बाहर की आवाज क्या है। कुछ आवाजें हमारे अंदर है, कुछ आवाजें हमारे अंदर है, जिसमें से कुछ आवाजों को आप जानते हो और कुछ को नहीं जानते, उनको जानना है। अंदर की आवाज कौन सी है, कोई बताएगा एग्जांपल? हार्ट बीट। और अंदर की आवाज कौन सी है? सांसों की आवाज। ऐसे ही अंदर और भी बहुत सारी आवाजें हैं जिसके बारे में आपको पता ही नहीं। वो आप पकड़ोगे कैसे? जब आपने कान में लगा लिया और लगाने के बाद में बाहर से आवाज आनी बंद हो गई, तो इसका मतलब कि जो भी आवाज आ रही है वो अंदर से आ रही है। तो ऑटोमेटिकली आपका ध्यान उन आवाजों की तरफ चला जाएगा, आपको लगाना ही नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे आपको दिल की धड़कन सुनाई देने लग जाएगी। धीरे धीरे इन आवाजों के साथ में आप देखोगे पीछे से एक आवाज आ रही है। इन आवाजों के पीछे, पीछे मतलब ऐसे भूत नहीं है कोई, इन आवाजों के पीछे एक और बारीक आवाज है। मतलब आवाज धीरे धीरे पतली होती चली जाएगी। हमारा माइंड किस तरीके से काम करता है, जो सबसे भारी आवाज होती है उसको हम जल्दी सुन लेते हैं, जो सबसे हल्की आवाज होती है वो खो जाती है, और जो बिल्कुल हल्की होती है बिल्कुल खो जाती है, वो गायब हो जाती है। क्लियर हो रहा है? ऐसा नहीं है मैं बोल नहीं रहा था, मैं बोल रहा था। ऐसा नहीं आप सुन नहीं सकते थे, आप सुन सकते थे, लेकिन हमारी हैबिट क्या है, हम पतली आवाजों को छोड़ देते हैं, हमारा ध्यान सीधा बड़ी आवाजों की तरफ चला जाता है। इसमें आपको थोड़ा सा उल्टा करना है। आपको क्या करना है, पहले आपने ब्रेथ की आवाज को सुनना शुरू किया, सुनते सुनते आपको इसके पीछे से, इस ब्रेथ के पीछे से एक पतली सी आवाज सुनाई देगी। वो पता है कैसी होगी? हो सकता है किसी को झिंगुर की आवाज सुनाई दे। जैसे कभी किसी के साथ में हुआ है कि हम कहीं किसी हिल स्टेशन पे गए और वहां पर लेटे हुए हैं और एकदम से एक झिंगुर की आवाज आ रही है कान के अंदर, सुना है? या दिवाली के टाइम पे एक बम फट जाता है हमारे कान के पास में, तो क्या होता है? किसी को हो सकता है पानी गिरने की आवाजें आए, झरने की आवाजें आए, किसी को हवा की आवाज आए, किसी को शंख की आवाज आए, ऐसा लगेगा कान के अंदर कहीं पर शंख बज रहा है। अब ये आप नहीं भी चाहोगे, अब देखो मेडिटेशन में और इसमें क्या फर्क है, अब तक की आपने जितनी मेडिटेशन करेगी और उसमें, वहां आपको अपने ध्यान को लगाना पड़ रहा था। ध्यान से समझना इस पॉइंट को, बहुत माइनर सा फर्क है लेकिन ये मेजर डिफरेंस लेकर के आने वाला है। और सब मेडिटेशन टेक्निक्स में आपको अपने ध्यान को कहीं लगाना पड़ता है और ध्यान बार बार भागता है, कभी थॉट्स की तरफ, कभी आवाज की तरफ, कभी यहां कभी वहां, कभी वहां कभी वहां होता है। मेडिटेशन कर रहे होते हैं, एकदम से आवाज आती है उधर से, अरे भाई खाने में क्या बना है, सारी मेडिटेशन भंग गई। ऐसे होता है क्योंकि आप ध्यान को वहां रोकने की कोशिश कर रहे हो, और ध्यान को रोकना जब तक कि आप पूरे तरीके से नहीं समझ जाते कि ध्यान है क्या, रोकना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल आपके लिए। तो ध्यान को रोकना नहीं है, बाकी जगह पे आप ध्यान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, धीरे 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 धीरे। यहां पर आप क्या कर रहे हो, जैसे ही ऐसी आवाजें आपको सुनाई देंगी, ये आपके ध्यान को अपनी तरफ खींच लेगी। मतलब समझ रहे हो?
वहां पर आप अपने ध्यान को यहां रोकने की कोशिश कर रहे हो, यहां पर ध्यान ऑटोमेटिकली एकदम रुक जाएगा, एकदम स्थिर हो जाएगा कि ये क्या हो रहा है, ये क्या आ रही है। एकदम से एक आवाज आएगी, आप कहोगे ये क्या है। आप नहीं भी सुनना चाहोगे, आपका ध्यान बार बार उसकी तरफ जाएगा, आपका ध्यान ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा और आप देखने लग जाओगे इसको। आपको कुछ नहीं समझ आएगा ये क्या हो रहा है। देखो, कभी भी नोट करना कि जैसे ही हमको कोई चीज नहीं समझ आ रही होती तो हमारा ध्यान प्रेजेंट मोमेंट में होता है। जब तक हमारे लिए कोई भी चीज नई होती है, हमारा ध्यान प्रेजेंट मोमेंट में होता है। आप किसी नई जगह पर जाओ, पहली बार किसी हिल स्टेशन पे जाओ, तो क्या होगा, आपका ध्यान पूरे तरीके से वहां पर है, आप चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो। ऐसे ही होता है, एक एक चीज को देख रहे हो बड़े ध्यान से, अरे ये क्या है, अरे वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है। वहां दूसरी बार जाओ, क्या होगा, तीसरी बार जाओ, क्या होगा, पांचवी बार जाओ, क्या होगा। आप वहां बैठे होगे लेकिन अपने काम कर रहे होगे, माइंड के अंदर अपने काम के बारे में सोच रहे होगे, ऑफिस के बारे में सोच रहे होगे। ऐसे ही होता है।